एवरीवन, नीट आईआईटी जेईई केमिस्ट्री के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आइसोमेरिज्म। तो हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक सब टॉपिक है। देखिए, कुछ क्लासेज ऑलरेडी इस टॉपिक पे हो चुकी है, तो आज की क्लास समझने से पहले जो इस टॉपिक पे ऑलरेडी बनी हुई क्लासेज है वो इसी चैनल पे अवेलेबल है, पहले वो आप देखें ताकि क्लैरिटी आए। तो हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो वन बाय वन हम ऑप्शन चेक करने से पहले एक बार इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने के लिए जो ये कार्बन होता है, ये जो कार्बन है, इस पे जो लगे हुए ग्रुप है वो आपस में क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। और इस कार्बन पे लगे हुए ग्रुप आपस में क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ये होने चाहिए डिफरेंट, जैसे ए बी हो सकता है या फिर हो सकता है सी डी। इस कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन करते हैं अपना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे है कार्बन, ये डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन, यहाँ पे एक है ये लोन पेयर OH, इसके बाद में है हाइड्रोजन, इसके बाद में है CH2 और CH3। हमें चेक करना है कार्बन पे लगे हुए ग्रुप। इस कार्बन पे जैसे लगा हुआ है हाइड्रोजन, जैसे लगा हुआ है ये इथाइल, यानी कि A और B आपस में इस कार्बन पे लगे हुए ग्रुप क्या है, डिफरेंट। इसके बाद में नाइट्रोजन पे एक तो लगा हुआ है OH, और जो ये लोन पेयर है ये अपने आप में एक ग्रुप होता है। तो ये भी क्या है, A ग्रुप, और ये हो गया B ग्रुप। इनको बोलते हैं डिफरेंट ग्रुप A और B। तो हम कह सकते हैं कि अब क्या होगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो चेक करते हैं। जैसे कि B ऑप्शन क्या कहता है, इस तरह कार्बन और नाइट्रोजन है, और यहाँ पे है हाइड्रोजन, ये लोन पेयर, इसके बाद में OH। अब जो ये कार्बन है हमारे सामने, इस पे जो ग्रुप लगे हुए हैं हाइड्रोजन, तो A और A सिमिलर ग्रुप हो गए। तो हम कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह से हमें C ऑप्शन भी चेक करना है। C ऑप्शन क्या कहता है, ये है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये आ गया मिथाइल, ये आ गया मिथाइल, इसके बाद में है लोन पेयर, ये हो गया OH। अब इस जो कार्बन है इस पे लगे हुए ग्रुप चेक कर लेते हैं, क्या है, मिथाइल और मिथाइल, यानी A और A। अगर सिमिलर ग्रुप लगे हुए हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या करेगा, ये शो नहीं करेगा। इसके बाद में हम चेक करते हैं अपना D ऑप्शन। D ऑप्शन क्या कहता है, कार्बन नाइट्रोजन, इसके बाद में लगा हुआ है मिथाइल, और यहाँ पे लगा हुआ है इथाइल ग्रुप। इसके बाद में ये क्या है, लोन पेयर हो सकते हैं ना नाइट्रोजन पे, और ये हो गया OH। अब हमें ये देखना है कि कार्बन पे लगे हुए ग्रुप चेक करना है। इस कार्बन पे लगा हुआ ये मिथाइल और ये इथाइल, ये क्या हो गए, डिफरेंट ग्रुप। इस पे लगे हुए ग्रुप, इस पे लगे हुए ग्रुप क्या हो गए, A और B। जहाँ डिफरेंट ग्रुप होते हैं तो वो क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे देता है। तो क्वेश्चन क्या था, कौन सा शो करेगा इन चारों ऑप्शन में से। तो क्या आ रहा है आंसर, एक तो A और एक हो जाएगा D। A और D किस में है, C ऑप्शन। तो आंसर आ गया हमारा C। तो हमने क्या किया कि जस्ट कार्बन पे इस तरह से ग्रुप, इस कार्बन पे लगे हुए ग्रुप चेक कर लिए, आपस में अलग अलग होने चाहिए, ये अलग अलग होने चाहिए, A B इस तरह सेम भी हो सकते हैं, और A और B और C और D ये भी हो सकता है। चारों ऑप्शन में स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लिया कि कहाँ कहाँ ये कंडीशन आ रही है, वो ही क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो आंसर आ गया हमारा C। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
तो हमें क्या करना है, पहले तो इनके स्ट्रक्चर आने चाहिए और स्ट्रक्चर को क्या करना है, 1 बाय 1 चेक करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि इस तरह से नाइट्रोजन है, एजोमीथेन, इसमें यहाँ पे लगा हुआ है CH3, यहाँ लगा हुआ है CH3। नाइट्रोजन पे क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन पे क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। सेम वही कंडीशन देखनी है कि यहाँ पे लगा हुआ नाइट्रोजन पे ग्रुप और ये दोनों ग्रुप नाइट्रोजन पे लगे हुए ग्रुप क्या होने चाहिए, आपस में अलग अलग होने चाहिए। यहाँ पे लगा हुआ है नाइट्रोजन इस एटम पे, ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप, यानी A और B। तो ये कंडीशन क्या कहती है, इस तरह का स्ट्रक्चर अगर है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट वाला है सेकंड ऑप्शन, वो हम चेक करते हैं। हमारे सामने इस तरह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ है ब्रोमीन, यहाँ पे H हो गया, एक हो गया Cl। तो हम देखते हैं कि इस कार्बन पे लगे हुए ग्रुप चेक कर लेते हैं, क्या है H और Br, AB बोल सकते हैं। और इसको देख लिया, इसको बोल दिया A और B, आपस में क्या है, ये अलग अलग ग्रुप है। तो अब क्या करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसके बाद में हम थर्ड ऑप्शन और देख लेते हैं। यहाँ है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड H, एक हो गया PH H और ये हो गया मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे हम देखते हैं वही कंडीशन, ये रहा कार्बन, इस पे लगे हुए दोनों ग्रुप क्या है, A और B अलग अलग। इस कार्बन पे लगे हुए ग्रुप क्या है, आपस में अलग अलग। तो ये क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसके बाद में हम फोर्थ ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है कि इस तरह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या है, मिथाइल हाइड्रोजन, इस कार्बन पे लगे हुए हैं 2 मिथाइल ग्रुप, ये रहे मिथाइल ग्रुप। वही कंडीशन की ईच एटम पे हमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप देखने हैं, A और B हो गया, यानी इस कार्बन पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है या फिर एटम प्रेजेंट है। इस कार्बन पे और चेक कर लेते हैं, क्या है, मिथाइल और मिथाइल, A और A सिमिलर ग्रुप आते ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या बोलेंगे हम, ये शो नहीं करेगा। तो क्वेश्चन क्या है, विल नॉट शो। तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि एक ही कार्बन एटम पे लगे हुए ग्रुप यहाँ पे क्या आ गए, सिमिलर आ गए। सेम आते ही वो ज्योमेट्रिकल वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। इसके बाद में हम और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अमंग द गिवन कंपाउंड्स आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। हमें कुछ पेयर दे रखे हैं, तो चेक करना है कि वो कौन से वाला आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर का पेयर होगा। तो इससे इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो, एक तो है आइसोमर। आइसोमर आइसोमर के लिए मस्ट कंडीशन क्या होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है स्टीरियो आइसोमर। हम समझ रहे हैं एक बार, स्टीरियो आइसोमर के लिए, स्टीरियो आइसोमर, इसके लिए क्या कंडीशन होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। और क्या कंडीशन होती है, जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम, कनेक्टिविटी ऑफ एटम, ये भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कनेक्टिविटी ऑफ एटम और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। बट 3D जो अरेंजमेंट है, जो 3D अरेंजमेंट है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। 3D अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो जो स्टीरियो आइसोमर है, जो स्टीरियो आइसोमर है, इसके होते हैं 2 टाइप। स्टीरियो आइसोमर ये होता है 2 टाइप का। एक तो होता है कन्फर्मेशनल आइसोमर, इसके बाद होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, और कॉन्फिगरेशनल आइसोमर में भी 2 टाइप होते हैं।
इट इज ऑल्सो टू टाइप. फर्स्ट इज ऑप्टिकल, सेकेंड इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. हम क्या पढ़ रहे हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए सबसे पहले ये कंडीशन तो सेम होनी ही चाहिए, बाकी चाहे हो चाहे नहीं हो. अगर कोई भी मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे रहा है, तो ये जो स्टीरियो आइसोमर वाली कंडीशन है ये तो फुलफिल होगी ही होगी उसमें. तो यहाँ क्या एक वर्ड आता है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम. ये होनी चाहिए सेम. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम. तो पहले तो हम 1 बाय 1 ये कंडीशन अपने क्वेश्चन में चेक करते हैं जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं. पेयर तो बाद में होगा ना, अगर जब उसकी ये कंडीशन है स्टीरियो आइसोमर है कि नहीं वो तब जाके देखेंगे हम. तो पहले वो कंडीशन तो फुलफिल हो कि वो आपस में स्टीरियो आइसोमर है कि नहीं, इसके बाद में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है कि नहीं. तो हम आते हैं अपने फर्स्ट ऑप्शन की तरफ. फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि यहाँ पे देखो कैसे चेक करना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर सेम है कि नहीं. चेक करते हैं. जैसे कार्बन पे लगे हुए 2 है मिथाइल, इन तीनों में बचे हुए इन तीनों में हमें चेक करना है कि मिथाइल एक कार्बन पे 2 मिथाइल है कि नहीं है. तो यहाँ तो किसी पे भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है. तो ये तो क्या होगा, मॉलिक्यूल ही अलग हो गया इन तीनों में से. तो ये किसी का पेयर हो नहीं सकता. अब हम आते हैं सेकंड वाले पे. सेकंड क्या कहता है, यहाँ पे एक कार्बन पे क्या है, ब्रोमीन और मिथाइल. तो ये रहा ब्रोमीन और मिथाइल. यहाँ पे ब्रोमीन इधर है, मिथाइल अलग अलग कार्बन पे है. तो हम ये चेक, इससे क्या समझे हम कि सेकंड और थर्ड पेयर हो सकते हैं. सेकंड और फोर्थ वाला ये आपस में पेयर हो सकते हैं. सेकंड वाला और फोर्थ वाले में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो सकती है. क्यों? क्योंकि कनेक्टिविटी ऑफ एटम क्या है, सेम है. कनेक्टिविटी का मतलब होता है कार्बन जो है इससे लगा हुआ, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ पे मिथाइल है. तो इस कार्बन पे यहाँ पे मिथाइल तो है, ब्रोमीन नहीं है. कहाँ है ब्रोमीन? दूसरे कार्बन पे है, इस वाले पे. तो यहाँ तो कनेक्टिविटी ऑफ एटम ही सेम नहीं है. कनेक्टिविटी ऑफ एटम का मतलब होता है जो सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस ऑफ एटम वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. तो सेकंड और फोर्थ में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो सकती है, वो बाद में चेक करेंगे. पहले हम देख लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं. अब हम आ जाते हैं थर्ड के ऊपर. ये रहा थर्ड. थर्ड क्या कहता है, मिथाइल और एच कहीं है क्या, इनमें से किसी में भी नहीं है. तो ये भी क्या होगा, अलग मॉलिक्यूल हो गया इनसे. तो ये भी नहीं होगा. अब हम सेकंड और फोर्थ में चेक करते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं कि नहीं. अगर शो करेंगे तो पेयर भी होंगे आपस में. तो यहाँ पे है कार्बन, यहाँ पे है Cl, यहाँ पे H, ये है ब्रोमीन, ये है मिथाइल. यहाँ पे कार्बन, ये है H, Cl, ये आ गया ब्रोमीन, ये आ गया मिथाइल. अब यहाँ पे क्या चल रहा है कि इस कार्बन पे ये है क्लोरीन, हाइड्रोजन, और ये Br Me, ये तो ठीक है, कांस्टेंट हो गए, सिमिलर है दोनों में. बट यहाँ पे क्या है, इसको चेंज कर दिया ये वाले ग्रुप, और इस तरह से ये क्या हो गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर. क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ पे जैसे क्लोरीन 3D अरेंजमेंट अलग होना चाहिए ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3D अरेंजमेंट दोनों का अलग अलग है. और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कार्बन डबल बॉन्ड से शो हो ही रहा है, जो हमने पहले की क्लासेज में पढ़ ही रखा है. और 3D अरेंजमेंट अलग होने का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, इसके सामने कौन है, Br है. यहाँ क्लोरीन है, इसके सामने कौन है, मिथाइल है. तो इनका आपस में 3D अरेंजमेंट क्या हो गया, डिफरेंट. और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कार्बन डबल बॉन्ड से ऑलरेडी है. तो ये सारी कंडीशन किस में फुल हो रही है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर. तो ये क्या हो गए, पेयर भी हो गए. तो आंसर क्या हो गया, सेकंड और फोर्थ वाला क्या है आपस में, ज्योमेट्रिकल आइसोमर. तो आंसर हो गया थर्ड वाला. तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा है
कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर के पेयर बताने हैं। पेयर बताने के लिए पहले वो स्टीरियो आइसोमर तो हो, और स्टीरियो आइसोमर के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी जो बना हुआ है फॉर्मूला, वो जैसे कार्बन एटम हो गए, हाइड्रोजन एटम हो गए, वो दो जो पेयर चेक कर रहे हैं उनमें क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम सेम होना चाहिए, और उनमें फिर डिफरेंट अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट डिफरेंट हो। तो क्या हो सकता है, वो स्टीरियो आइसोमर, और स्टीरियो आइसोमर का ही टाइप होता है कॉन्फिग्रेशनल, और कॉन्फिग्रेशनल में इसका टाइप होता है ये ज्योमेट्रिकल। तो हमने इसमें क्या किया था, पहले हमने मॉलिक्यूल देखा था कि वो किसी सामने वाले जो पेयर चेक कर रहे हैं उससे डिफरेंट तो नहीं है, दोनों का क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। इसके बाद सेकंड कंडीशन कनेक्टिविटी ऑफ एटम भी सेम होना चाहिए। फिर हमने ज्योमेट्रिकल की जो कंडीशन है, लाइक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से है यहाँ पे, और एक ये भी है कि ए और बी डिफरेंट ये ग्रुप है, ए और बी डिफरेंट ग्रुप भी है, लेकिन इनका क्या है, दोनों पेयर का आपस में 3D अरेंजमेंट अलग अलग है। तो अब ये क्या हो गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो आंसर आ गया अपना थर्ड वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो हमें क्या करना है, पहले तो इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो फर्स्ट क्या है, 1,2 डाइक्लोरो 1 पेंटीन। नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5। तो क्या कह रहे हैं, 1 और 2 डाइक्लोरो, 1 पे क्या है डबल बॉन्ड, तो 1 पेंटीन। इसके बाद में नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ये स्ट्रक्चर होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे है, ये है 1 3 डाइक्लोरो 2 पेंटीन। ये होगा 1 3 डाइक्लोरो 2 पेंटीन। तो ये हो गई नंबरिंग, ये हो गया 1 और 3 पे डाइक्लोरो। इसके बाद में पूछा है थर्ड वाला है 1 1 डाइक्लोरो 1 पेंटीन। तो नंबरिंग हो जाएगी यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो 1 1 पे क्या है, डाइक्लोरो। इसके बाद में है 1 4 डाइक्लोरो 2 पेंटीन। तो नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4, ये हो गया 5। 1 4 डाइक्लोरो 2 पेंटीन। अब हम 1 बाई 1 क्या करते हैं, चेक करते हैं ज्योमेट्रिकल देगा या नहीं देगा। जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्या है, ये रहा क्लोरीन, ये रहा हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये ए और बी डिफरेंट ग्रुप। इसके बाद में है क्लोरीन, और ये क्या हो गया, पूरा आर ग्रुप बोल दो इसको, ये भी डिफरेंट हो गया। तो आपस में ए और बी क्या हो गए, अलग अलग। इस कार्बन पे लगे हुए ग्रुप क्या हो गए, आपस में अलग अलग। इस पे लगे हुए ग्रुप आपस में क्या हो गए, अलग अलग। तो ये क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसके बाद में हम चेक करते हैं सेकंड वाले में, ये हो गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिस पे लगा हुआ है HCH2Cl। ये ग्रुप क्या है आपस में, इस कार्बन पे लगे हुए ग्रुप ए और बी अलग अलग है। इसके बाद में इस कार्बन पे एक लगा हुआ है Cl, और ये हो गया इथाइल। तो ये क्या हो गए, आपस में ए और बी अलग अलग ग्रुप हो गए। तो हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ये करेगा। इसके बाद में हम आते हैं सी ऑप्शन पे। तो ये क्या हो गया, ए और ए सिमिलर ग्रुप हो गए। सिमिलर ग्रुप होते ही क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं इस पे, ये है सी डबल बॉन्ड। फोर्थ ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये Cl, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ये है एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये क्लोरीन। तो ये ग्रुप क्या है, आपस में अलग अलग AB, और इस कार्बन पे, इस वाले पे ये ग्रुप क्या है, आपस में अलग अलग डिफरेंट हो गए AB। तो ये क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो कौन सा शो नहीं करेगा, सी वाला। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन पे लगे हुए ग्रुप क्या हो गए, आपस में सिमिलर हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर हैविंग सिस अरेंजमेंट अराउंड ईच डबल बॉन्ड। तो 1 बाई 1 हम चेक कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, ये रहे डबल बॉन्ड, ये रहा हाइड्रोजन। इसके बाद में ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हो गया हाइड्रोजन और ये ग्रुप।
तो हम देख रहे हैं पहले तो यहाँ पे इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की तरफ, तो यहाँ तो क्या है, दो दो हाइड्रोजन, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ से तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी। इसके बाद में इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को देखते हैं, यहाँ पे क्या है, दोनों हाइड्रोजन सिमिलर ग्रुप आ गए, तो ये भी डबल बॉन्ड क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। अब बच क्या गया, बीच वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखते हैं हम कि देखो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे एक तो ये रहा हाइड्रोजन और एक हो ये रहा इतना बड़ा ग्रुप, यानी कि ए और बी अलग अलग ग्रुप है इस कार्बन पे। इस कार्बन पे दोनों ग्रुप क्या लगे हुए हैं, अलग अलग, ए और बी। अब इधर वाले कार्बन पे चेक करते हैं, तो इस पे लगा हुआ है एक हाइड्रोजन, इसके बाद में ये अपने आप में एक ग्रुप लगा हुआ है, यानी ए और बी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप। तो बीच वाला कार्बन ज्योमेट्रिकल दे देगा। अब जब ज्योमेट्रिकल देगा तो या तो सिस फॉर्म में होगा या फिर ट्रांस फॉर्म में होगा। तो इसने क्या पूछा है, सिस फॉर्म पूछा है। जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे लगे हुए दोनों ग्रुप जो सिमिलर हो वो अपोजिट होता है, उसको बोलते हैं ट्रांस। और सिस साइड होता है, सेम साइड होता है, उसको बोलते हैं सिस। तो फर्स्ट वाले में तो क्या है, ट्रांस है। इसके बाद हम चेक करते हैं अपना सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, इस तरह से ये आ गया डबल बॉन्ड, ये हो गया यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसके बाद में ये डबल बॉन्ड और ये। अब इसमें चेक कर लेते हैं वन बाय वन। ये रहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे एक तो है हाइड्रोजन, एक है ये मिथाइल, अपने आप में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है। इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप क्या है, आपस में डिफरेंट डिफरेंट, ए और बी। अब यहाँ पे ये जो कार्बन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी क्या है, एक तो हो गया हाइड्रोजन, एक ये अपने आप में ये पूरा ग्रुप हो गया। इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात हो रही है। इस कार्बन के लिए एक तो हो गया हाइड्रोजन, एक ही अपने आप में अलग ग्रुप हो गया। तो हम बोल सकते हैं बीच वाले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए कि यहाँ पे तो क्या है, ए बी ग्रुप, और इस कार्बन पे भी ये क्या है, ए और बी ग्रुप। तो ज्योमेट्रिकल ये भी दे रहा है, और हम साथ साथ ये भी सीख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि ज्योमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म है वो कौन सा वाला डबल बॉन्ड देगा, मतलब इंडिकेट करके पूछ लेगा कि इन तीनों डबल बॉन्ड में से कौन सा वाला डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। जैसे फर्स्ट वाला ऑप्शन था ना, उसमें से बीच वाला ही दे रहा था, बाकी ये कॉर्नर वाले नहीं दे रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है उसमें तीनों डबल बॉन्ड क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल दे देंगे। तो ये तो दे ही देगा, ये भी चेक कर रहे हैं, दे देगा। इसके बाद में इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है ये ए और बी ग्रुप यानी CH3। तो ए और बी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हो गए इस कार्बन पे। इसके बाद में इस कार्बन की पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या है, ये ग्रुप लगा हुआ है अपने आप में, ये पूरा ग्रुप यहाँ से जो है ये पूरा ग्रुप, इसकी बात हो रही है। इसके बाद में बचा ये हाइड्रोजन, तो ये आपस में इस कार्बन पे ग्रुप क्या हो गए, अलग अलग, ए और बी, ए और बी। तो ये जो बीच वाला ये थर्ड वाला है, ये भी क्या होगा, साइड वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे देगा। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि सिस वाला कौन सा है, वो हम चेक कर लेते हैं। अभी तो हमने जो सेकंड ऑप्शन है उसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट बस यही सीख लिया है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा डबल बॉन्ड देगा। अब ये सिस है कि ट्रांस है वो एक बार चेक करते हैं, तो हमें अलग से एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेती हूँ। अब देखो ये रहा स्ट्रक्चर, इसमें देखते हैं कि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इस पे देखो ये रहा हाइड्रोजन और ये बचा हुआ हाइड्रोजन। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जो सिमिलर ग्रुप है वो सेम साइड हो जाते हैं, एक साइड होता है, उसको बोलते हैं सिस। इसके बाद में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बीच वाला जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, ये रहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये रहा हाइड्रोजन। जो सिमिलर ग्रुप है हाइड्रोजन वो क्या है, सेम साइड है, तो ये डबल बॉन्ड भी क्या हो गया, सिस। इसके बाद में आ जाते हैं इस पे साइड वाले पे, यहाँ क्या है हाइड्रोजन, यहाँ क्या है हाइड्रोजन, सिमिलर ग्रुप क्या है, सेम साइड, तो ये हो गया सिस। तो यहाँ तीनों ही डबल बॉन्ड जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तीनों वाले तीनों ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देंगे। और कौन से हैं, किस अरेंजमेंट में है, ये सिस फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके बाद में सी वाला ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। सी वाला ऑप्शन, सी वाला क्या कहता है, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, इसके बाद में ये डबल बॉन्ड, इसके बाद में ये डबल बॉन्ड।
हम क्या कर रहे हैं, ये भी चेक कर रहे हैं साथ में कि कौन सा वाला डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा। कॉर्नर वाला नहीं देगा क्योंकि क्या है, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन सेम है। यहाँ पे भी देखो दोनों हाइड्रोजन यानी सिमिलर ग्रुप है ना, ए और ए, यहाँ पे भी ए और ए, तो ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। बीच वाले की बात कर लेते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की। इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे एक तो बच गया ये हाइड्रोजन और ये अपने आप में एक ग्रुप हो गया। इसके बाद ये हो गया एक हाइड्रोजन और अपने आप में ये एक ग्रुप हो गया। तो यहाँ इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए इस वाले की बात चल रही है। इस कार्बन पे ए बी ग्रुप लगा हुआ है, इस कार्बन पे ए और बी ग्रुप लगा हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या करेगा, ये शो करेगा। इसके बाद में देखते हैं अगर शो करेगा तो किस फॉर्म में है, सिस में है या फिर ट्रांस में। तो इस पे लगे हुए ये जो सिमिलर ग्रुप है हाइड्रोजन वो क्या है, अपोजिट है, तो ये कौन सा है, ट्रांस वाला। तो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिस अरेंजमेंट देखना है। तो किस में आ रहा है, बी में आ रहा है, ये रहा बी। यहाँ पे ये जो ये है सिस फॉर्म में, ये वाला भी सिस फॉर्म में और ये वाला भी सिस फॉर्म में। तो आंसर आ गया सेकंड वाला, सारे क्या है सिस फॉर्म में, सिस फॉर्म में, ये हो गया सिस। आज की क्लास में एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या सीखा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारे सामने कि ज्योमेट्रिकल चेक करना था कौन कौन सा देगा और कौन सा नहीं देगा। तो कार्बन डबल बॉन्ड पे ए बी ग्रुप होने चाहिए अलग अलग, वो सारे क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ये कुछ स्ट्रक्चर दे रखे हैं, पहले हमें स्ट्रक्चर आने चाहिए, उसके बाद में सेम वही कंडीशन देखनी है कि कार्बन पे लगे हुए ए और बी ग्रुप होने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट, तो वो क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन ये आया था कि पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताना है। तो पेयर तो तब होंगे ना जब वो आपस में स्टीरियो आइसोमर होंगे, और स्टीरियो आइसोमर होने के लिए कंडीशन होनी चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, कनेक्टिविटी ऑफ एटम सेम हो, उसके बाद 3D अरेंजमेंट अलग है तो वो फिर कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर का पार्ट है और कॉन्फिग्रेशन वाला ही फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। तो पहले हमने क्या किया, इसमें कनेक्टिविटी ऑफ एटम, पहले तो हमने देखा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं है। तो ये जो दो फर्स्ट और फोर्थ है वो तो वैसे ही अलग हो गए क्योंकि ये क्या है, मॉलिक्यूल ही अलग अलग है क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही अलग अलग है। फिर ये बच गए थे सेकंड और थर्ड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, यहाँ पे कनेक्टिविटी ऑफ एटम सेम थी। कनेक्टिविटी ऑफ एटम का मतलब होता है जैसे कार्बन पे Br और मिथाइल लगा हुआ है तो इस कार्बन पे भी Br और मिथाइल लगा हुआ है। जैसे ये कार्बन है इस पे Cl और हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो कार्बन है उस पे भी Cl और हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये होती है कनेक्टिविटी ऑफ एटम, यानी सीक्वेंस ऑफ एटम बोलते हैं इसको। ये भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसके बाद इनका 3D अरेंजमेंट अलग हो सकता है, अलग होना चाहिए स्टीरियो आइसोमर होने के लिए। उसके बाद में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएंगे। और इससे हमें क्या मिला था, सेकंड और फोर्थ वाला क्या था, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का पेयर था। इसके बाद में इस क्वेश्चन में भी क्या देखा था, इसमें कुछ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहले इनका स्ट्रक्चर आना चाहिए, उसके बाद में ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमने चेक किया था और सेम वही ए बी वाली कंडीशन होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा था सिस अरेंजमेंट। सिस अरेंजमेंट वही होता है जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे लगे हुए सिमिलर ग्रुप अगर सेम साइड होते हैं तो उनको बोलते हैं सिस अरेंजमेंट, और अगर अपोजिट होते हैं, वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड होते हैं तो उनको बोलते हैं ट्रांस अरेंजमेंट। तो इस क्वेश्चन में पहले हमने ये सीखा था, क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि जैसे फर्स्ट ऑप्शन है तो 3 डबल बॉन्ड दे रखे हैं, तो ये भी पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा या नहीं देगा, या फिर डायरेक्ट मॉलिक्यूल का पूछ सकता है कि मॉलिक्यूल इसमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। तो पहले तो हमने ये सीखा है कि कौन सा डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसके बाद में देखा था हमने कि वो अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर भी रहा है तो सिस कौन सा है और ट्रांस कौन सा है। तो 1 बाय 1 हमने इसका एक एक का चेक कर लिया था और हमारा आंसर आया था इसमें सेकंड वाला, जिसमें तीनों ही डबल बॉन्ड क्या थे, सिस फॉर्म में थे। तो आई होप आज की ये क्लास समझ आई होगी। क्लास को यहीं एंड करते हैं, ठीक है, थैंक यू।